प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जब भी बात होती है तो ये कहा जाता है कि विश्व में भारत का डंका अगर किसी ने बजाया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने बजाया है। और अभी अभी कुछ दिनों पहले ही वो अमेरिका गए थे। उसके बाद ये कहा गया कि मोदी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए हैं और अब जो है अमेरिका से बहुत सारी सहूलियत प्राप्त होगी, बहुत सारी रियायतें प्राप्त होगी। लेकिन ठीक हुआ इसका उल्टा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, मैं हूं रंजय कुमार। तो खबरों की दुनिया में एक खबर और चल रही है कि जैसे ही मोदी जी अमेरिका से लौटे उसके बाद से अमेरिका की एक एजेंसी ने जो भारत को वोटर टर्न आउट के लिए विदेशी फंड देती है, उन्होंने अपनी उस फंड को 90 दिनों के लिए रोक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का 20 जनवरी को दूसरा दिन था कार्यकाल के बाद। उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि जो है इस फंड को रोक दिया जाए। और DOGE एक संस्था है और इस संस्था के जो हेड हैं वो हैं एलन मस्क। एलन मस्क टेस्ला के मालिक हैं और अभी वो इस DOGE संस्था के हेड हैं जो इस बात का ध्यान रखती है कि अमेरिका के जो वित्तीय खर्चे हैं उसको कैसे सरकारी खर्चे को कम किया जाए। और इसी से जुड़ी एक खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के बाद DOGE ने 2.1 करोड़ डॉलर की जो है वित्तीय मदद रोक दी है। लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि ये मदद तो रोक दी गई तो इतनी जो है हाय तौबा मची हुई है। अभी तक इस जो खर्च के द्वारा कहा यह जाता था कि पूरे विश्व में लोकतंत्र की देखभाल के लिए जो है अमेरिका इस राशि को जारी करता है। और इस बात पर हमेशा बीजेपी कांग्रेस को घेरती थी। जब भी भारत की बात होती है तो प्रधानमंत्री मोदी की बात आजकल होती है और कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का डंका पूरे विश्व में बजाया है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी दौरे पे थे, लेकिन ठीक उनके आने के बाद जो है एक विदेशी फंड जो है US से जारी हुआ करता था उसको रोक दिया गया है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क, DOGE एक संस्था है जिस पे इस बात की जिम्मेवारी है कि अमेरिकी सरकार का खर्चा कैसे कम किया जाए और उन्होंने इस फंड को रोक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के खास मित्र हैं, ऐसा वो दावा बार बार करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अमेरिका जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पूरी मीडिया उनके पीछे लगी रहती है और इस बात का डंका पीटा जाता है कि मोदी जी गए हैं तो कुछ खास होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब वो वापस आते हैं तो इस प्रकार की खबर आ रही है कि जो वोटर टर्न आउट के लिए USAID एक एजेंसी है जो कि पूरे विश्व में जो है लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए जो है एक फंड जारी करती है, तो उसको रोक दिया गया है। और कहा यह भी जाता है कि इस संस्था के द्वारा जो है बाहर के देशों में लोकतंत्र को प्रभावित किया जाता है और इस बात को लेकर बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस को घेरा है। लेकिन अब एक नई खबर आ रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो स्मृति ईरानी का जो एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। हम उस नेता का नाम आपको बता देते हैं कि इससे पहले जो ये विवाद था, कांग्रेस के नेता हैं प्रियंक खड़गे, उन्होंने जो बताया है कि स्मृति ईरानी उनका एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है 2011 का, जिसमें वो कह रही हैं कि वो जो है USAID एजेंसी से जुड़ी हुई रही थी, उनकी गुडविल एम्बेसडर रही हैं। इस बात को लेके अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि अब ये खुद अमित मालवीय को बताना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस से किसके रिश्ते रहे हैं। तो हमेशा से बीजेपी कांग्रेस को घेरती रही है कि चुनाव के लिए जो है बाहर के देशों से जो है जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। जब भी प्रधानमंत्री मोदी बाहर जाते हैं उसके बाद से इस बात का डंका पीटा जाता है कि भारत को बहुत कुछ मिलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप उनके खास दोस्त हैं, लेकिन जैसे ही वो अमेरिका पहुंचते हैं तो एक खबर फैलाई गई कि अडानी को जो लेकर उन पे एक रिश्वतखोरी का मामला है अमेरिका में, उसको जो है अब रोक दिया गया है। ऐसी तमाम खबरें जो है मीडिया में चलाई गई, लेकिन सही खबर ये थी कि वो जो कानून पे रोक लगी थी रिश्वतखोरी के मामले में, वो सिर्फ और सिर्फ जो है अमेरिकी वासियों के लिए, अमेरिका के नागरिकों के लिए था, न कि अडानी के मामले पे उसका कोई प्रभाव आना था। एक और खबर थी कि लगातार जो है अमेरिका से जो है अवैध प्रवासियों को भेजा जा रहा था। बाकी के देशों के नागरिकों को तो बहुत ही आराम से इज्जत के साथ भेजा गया, लेकिन पूरे विश्व ने वो तस्वीरें देखी है कि कैसे जो है भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में और हथकड़ियों में जो है जकड़ करके जो है उन्हें हवाई जहाज से और सैन्य विमान से भारत भेजा गया है। उनके अभी प्रधानमंत्री मोदी का दौरा खत्म हुआ है और उसके बाद जो है दूसरा जत्था जो है अमेरिका से भारतवासियों का आया है और उनका भी ठीक वही हाल है जिस प्रकार से पहले जत्थे का था।
था। और इस प्रकार से तमाम खबरें चल रही है कि कैसे जो है इन लोगों को रास्ते में कितनी दिक्कत हो रही है, ना ही खाने का खाना ना ही पीने का पानी समय पे उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन मीडिया इन खबरों को जो है बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। मीडिया पहले 10 दिन तक इस बात को दिखाने में रहा कि दिल्ली में कौन होगा मुख्यमंत्री। लास्ट में जो नाम आया है तो कोई ऐसा नाम नहीं है कि जिसको लेकर इतनी हाय तौबा मचनी थी, लेकिन मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ इस बात पे पिछले 10 दिनों से लगातार चर्चा रखी है कि दिल्ली का कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन जरूरी चर्चे और भी हैं कि डॉलर क्यों इतना गिर रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय किस प्रकार से जो है उस समय के मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और उन्होंने उस समय ये बात कई बार कही थी कि जब जब रुपया गिरता है तो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं और भारत की इज्जत गिरती है। लेकिन शायद आज अब अपना ही स्टेटमेंट उनको याद नहीं है। हालांकि खैर ये सब तो खबरों की दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो बन चुकी हैं रेखा गुप्ता, और रेखा गुप्ता जो हैं वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री। इससे पहले आतिशी थी, आतिशी के पहले शीला दीक्षित, और शीला दीक्षित के पहले सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के बाद जो है बीजेपी ने फिर से एक महिला नेता को चुना है, रेखा गुप्ता, जो पुराने समय में डूसू की सचिव भी रही हैं और अब जो है पहली बार विधायक बनते के साथ ही वो जो है मुख्यमंत्री बनी हैं। कहीं ना कहीं वैसे आबादी का जो है दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रतिशत है, उसका ध्यान रखा गया है। और हम आपको बता दें कि भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे हैं जो गुजरात के मुख्यमंत्री बनते के वक्त ना ही विधायक थे ना ही सांसद थे। तो भाजपा में एकमात्र वो ऐसे नेता हैं जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब ना ही वो विधायक थे और ना ही वो जो है सांसद थे। और अभी रेखा गुप्ता पहली बार ही जो है विधायक बनी है और उसके बाद जो है विधायक बनते के साथ वो मुख्यमंत्री बनी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही खबर, हम आपको और भी आगे जो भी खबरें होंगी बताते रहेंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।